भारत विश्व के सबसे बड़े चाय उत्पादक और उपभोक्ता देशों में से एक है। असम, दार्जिलिंग, नीलगिरी और कांगड़ा घाटी जैसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर चाय की खेती की जाती है, जो मौसम पर बहुत अधिक निर्भर है। विशेष रूप से तापमान, वर्षा और आर्द्रता जैसे कारण इसकी उत्पादकता को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। लेकिन हाल के वर्षों में मौसम के बदलते मिजाज ने भारत के चाय उत्पादन को गंभीर चुनौती दी है। असम, जो भारत के कुल चाय उत्पादन का लगभग 50% हिस्सा देता है, वहां मानसून की अनिश्चितता और बेमौसम वर्षा ने उत्पादन को प्रभावित किया है। कभी अत्यधिक बारिश के कारण जल भराव और पौधों की सड़न होती है, तो कभी बारिश की कमी से चाय के पत्ते मुरझा जाते हैं। बाढ़ की स्थिति में चाय बागानों में मजदूरों की उपस्थिति भी प्रभावित होती है, जिससे तोड़ाई और प्रोसेसिंग पर असर पड़ता है। वहीं भारत में लगातार बढ़ते तापमान और हीट वेव की घटनाओं ने भी चाय की खेती पर प्रतिकूल असर डाला है। तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंचते ही चाय के पौधों की वृद्धि रुक जाती है और नमी की कमी के कारण चाय के पत्ते जल्दी सूखने लगते हैं और गुणवत्ता घट जाती है। विशेषज्ञों के अनुसार यदि औसतन तापमान में 2 डिग्री की वृद्धि होती है, तो इससे उत्पादन में 15 से 20% तक की गिरावट हो सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, जलवायु परिवर्तन के कारण पूरे इकोसिस्टम में असंतुलन आया है, जिससे चाय की फसलों में कीटों का प्रकोप भी बढ़ गया है। कीटनाशकों की अधिकता से उत्पाद की गुणवत्ता और निर्यात क्षमताओं पर भी असर पड़ रहा है। वहीं दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में चाय उत्पादन अपेक्षाकृत स्थिर था, लेकिन वहां भी जलवायु परिवर्तन की मार पड़ रही है। वर्षा के बदलते पैटर्न, विशेष रूप से देर से आने वाले मानसून और अचानक भारी बारिश से मिट्टी का कटाव और पौधों की जड़ों को नुकसान हो रहा है। 2024 की पहली तिमाही में भारतीय चाय उत्पादन में लगभग 8% की गिरावट देखी गई और रिपोर्टों के अनुसार जनवरी से अक्टूबर की अवधि के दौरान उत्पादन में लगभग 66 मिलियन किलोग्राम की कमी आई है और प्लकिंग का कार्य नवंबर में बंद होने के बाद इसमें और 45 से 50 मिलियन किलोग्राम की अतिरिक्त गिरावट की संभावना जताई जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा के कारण भारत की चाय निर्यात में भी गिरावट आई है, जबकि केन्या और श्रीलंका जैसे देशों ने स्थिर आपूर्ति बरकरार रखी है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस समस्या से निपटने के लिए किसानों को ड्रिप इरिगेशन, छाया नेट्स और पॉली टनल जैसे आधुनिक तकनीकों को अपनाना पड़ेगा। वर्षा जल संचयन और मिट्टी की नमी बनाए रखने के उपाय अनिवार्य रूप से अपनाने होंगे और रसायनों की जगह जैविक कीटनाशकों के उपयोग को बढ़ावा देना होगा। इतना ही नहीं, वैज्ञानिकों को भी ऐसे चाय पौधों की किस्में विकसित करनी होंगी जो गर्मी और सूखे को सहन कर सके। यदि समय रहते नीतिगत और तकनीकी उपाय नहीं अपनाए गए, तो चाय उत्पादन पर इसका दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सकता है।